सबका शुभ हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लक्ष्य अर्थपूर्ण कैसे बने। लक्ष्य होना चाहिए, बना लिया, कैसे अचीव करें, कैसे प्राप्त करें, यह भी सीख लिया। क्या रुकावटें हो सकती हैं, उन पर भी सावधानी रख ली। लेकिन लक्ष्य हमारा अर्थपूर्ण कैसे बनेगा, मीनिंगफुल गोल कब बनेगा, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखने वाली है कि इंसान की कीमत इंसानियत से है। वो मनुष्य नहीं जिसके अंदर मनुष्यता नहीं है, इंसानियत नहीं है। और इंसानियत मूल्यों से आती है, जीवन मूल्यों से आती है, मानवीय मूल्यों से आती है। यह याद रखें कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जीवन मूल्यों से कंप्रोमाइज ना करें, सौदा नहीं करना जीवन मूल्यों का। आपका गोल होलिस्टिक हो, पवित्र हो, जो किसी की हानि पर टिका हुआ ना हो। चाहे वो बेजान जगत है, वनस्पति है, पौधे हैं और इंसान है, चारों जगतों की रक्षा का भार कुदरत ने हम पर दिया है। हम अपने गोल्स के कारण, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अगर इन जगतों का दोहन कर रहे हैं तो हमारा गोल होलिस्टिक नहीं है, पवित्र नहीं है। होना चाहिए अपना भी विकास, दूसरों का भी विकास। गोल तो कहते हैं, आपने घटना सुनी होगी कछुआ और खरगोश वाली, उन्होंने अचीव किया था दोनों ने। कैसे? आधा तो आपको याद होगा। कछुआ चलता रहा, बचपन सुनते आए हम, और खरगोश रास्ते में सो गया, जबकि बहुत तेज चलता था। जीता कौन? कछुआ। नहीं नहीं, खरगोश जीता। हो गया ना कंफ्यूज? कौन जीता था, याद कीजिए। कछुआ। क्यों? हमने मोरल सीखा था एक। बात मेरे कहने की नहीं है, जो आपको याद है, अगर सही याद है उसको याद रखिए। कोई आपको उलझाए तो उलझन में मत आइए, लोग उलझाएंगे आपको। अपने पे विश्वास होना चाहिए, जो मैंने सुना, जो मुझे याद है सही है तो सही है। तो कौन जीता था बताइए, कौन जीता था? कछुआ। और हमने क्या स्टोरी का मॉरल याद किया था? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे चलता है, लगातार चलता है, वो जीत जाता है। ये अब बीते जमाने की बातें हो गई। अब कुछ धीरे धीरे चलता रहे और लगातार भी चलता रहे, जीतने वाला नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट डे ये गलती खरगोश को पता चल गई थी। हमने तो यही स्टोरी सुनी थी ना, तो मैंने क्या अर्ज किया था कि दोनों जीते बारी बारी। अगले दिन खरगोश ही जीता। पता क्यों? कि उसने वो गलती नहीं की। उसने कहा, भाई कल मैं सो गया था इसलिए हार गया मैं, आज चल तू। चले, और खरगोश की चाल तेज थी, उसने चुटकियों में रेस पूरी कर दी। तो मॉरल तो फेल हो गया आपका, जो आपने याद किया था। कौन सा मॉरल? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नो, द मॉरल रिवाइज्ड वन इज फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। जो तेज चलेगा और निरंतर चलेगा वो दौड़ में आगे निकलेगा। हम भी याद रख सकते हैं इसको। गोल पाने के लिए हमें लगातार चलना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली, और तेज चलना पड़ेगा। स्लो से काम चलने वाला नहीं है। ढीले आदमी का जमाना नहीं रहा।
एक्टिव होना चाहिए, यू शुड बी स्मार्ट, फास्ट। लेकिन तीसरे दिन कछुए को अकल आई कि बड़ी बेइज्जती कराई मैंने तो भाई। उसने चाल चली। अब ये तीसरा पार्ट स्टोरी का जो है चाल भरा है। गोल तो अचीव किया लेकिन चालूपने से। हम कई चीजें लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वो चालूपने से होती है, तेजी से होती है, खामखा होशियारी। उसने क्या किया, उसको कहा कि चलो, एक ऐसा लक्ष्य दे दिया कछुए ने जिसके रास्ते में, वो डेस्टिनेशन जो था जहां पहुंचना था उसके रास्ते में एक नदी आती थी, पानी खूब सारा उसके अंदर। अब जब चले तो खरगोश भागा और नदी पे जाकर रुक गया। कछुआ धीरे धीरे चला, नदी पर पहुंचा और जब पानी को देखा उसने तैर के क्रॉस कर गया और धीरे धीरे अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। अब फिर तीसरे दिन क्या हुआ, कौन जीत गया? फिर से कछुआ जीत गया। लेकिन एक बात तो है कि इफ यू चेंज द स्ट्रेटजी चेंज करते हैं आप, काम करने का तरीका बदलते हैं तो कई बार लक्ष्य के निकट पहुंच जाते हैं, ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता था और खरगोश की वीकनेस का पता था। तो बहुत ईमानदारी नहीं है इसको रेस को जीतने में। खैर, दोनों को सद्बुद्धि मिली। 3 दिन से बारी बारी जीत कर पार्टी दे रहे थे पार्टी देता है ना इंसान जब जीत जाता है। तो फ्रेंडशिप हुई, निकटता हुई, बैठ के विचार विमर्श हुआ कैसे एक दूसरे को कब तक नीचा दिखाएंगे। तो एक बड़ा हितकर आइडिया आया कि आओ मिलकर काम करें। रेस यही, डेस्टिनेशन वही जो तीसरे दिन वाला था, कंप्लेक्स वाला, नदी बीच में आएगी। अब नए कंप्रोमाइज में, नए स्टाइल में उन्होंने रेस शुरू की। पहले खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठाया, पूरी स्पीड से नदी तक गया। फिर कछुए ने नदी को तैरकर पार किया और अपनी पीठ पे बिठाया खरगोश को, और पुनः क्रॉस करने के बाद खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठाया और लक्ष्य तक पहुंचे। कौन पहुंचे? दोनों पहुंचे। टाइम मिनिमम, प्यार मैक्सिमम, समझ वंडरफुल, अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम। तो समझ और सहयोग, कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, सहयोग भी है और समझ भी है। और सबसे बड़ी बात दुनिया में क्या है जिसकी जरूरत है संसार को? प्यार की। दोनों का प्यार भी बढ़ा। तो कितना सुंदर लक्ष्य बन गया कि एक दूसरे को प्यार करते हुए, समझ के साथ, पूरा सहयोग करते हुए, एक दूसरे की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट नहीं किया, एक दूसरे की योग्यताओं को यूज किया। कंबाइंड एफर्ट, यूटिलाइज द स्ट्रेंथ्स ऑफ अदर्स। दूसरों की योग्यताओं का फायदा उठाओ और अपनी योग्यताओं को फायदा दूसरों को दो, और फिर लक्ष्य को प्राप्त करो, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति दोनों के लिए हितकर हो जाए। विन विन सिचुएशन, दोनों जीत गए। आपकी का भी घाटा नहीं और मेरा भी घाटा नहीं। आप भी जीत गए, मैं भी जीत गया। तो 4 स्टोरी हो गई। डे 1 कछुआ जीता। हारा क्यों खरगोश? ओवर कॉन्फिडेंस, इनकंसिस्टेंसी, अति आत्मविश्वास और निरंतरता का अभाव। नेक्स्ट डे खरगोश जीता बिकॉज ही वॉज फास्ट एंड कंसिस्टेंट। थर्ड डे कछुआ फिर जीता बिकॉज ही चेंज द स्ट्रेटजी, लेकिन चालूपना था बीच में। और चौथे दिन कंबाइंड एफर्ट, बेस्ट आउटपुट और एक दूसरे के लिए प्रेम को बढ़ाने का प्रयास। तो हमें इस बात का ख्याल करना है कि हम आत्मिक विकास को इनबिल्ट करें। कोई भी गोल, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, आत्मिक हो या सामाजिक, वो
आपके आत्मा को बेच कर नहीं होना चाहिए। आपके आत्मा को वैल्यू से भरपूर कर दे, आपके आत्मा को इनरिच करे उच्च भावों से, अच्छी भावनाओं से, अच्छी वैल्यूज से, ताकि आप इंसान होकर इंसान कहलाने के लायक बन सके, इंसानियत आपके अंदर इंटैक्ट रहे। यह बहुत जरूरी है, तभी लक्ष्य अर्थपूर्ण बनता है। गोल बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन द वैल्यूज आर इंटैक्ट, और आपका आत्मिक विकास होता चले। और बाकी सारे विकास अगर हो तो आत्मा की कॉस्ट पे ना हो, आत्मा की हानि करके ना हो, आपकी वैल्यूज को डिग्रेड करके ना हो। तो याद रखें, गोल हो। गोल के बिना कुछ भी करने में आप समर्थ नहीं हो पाएंगे, कुछ आउटपुट नहीं दे पाएंगे। गोल बनाएं। फिर 10 बातें याद रखनी है कि वो कौन से स्टेप्स हैं, कौन से सूत्र हैं जिनसे हम गोल को प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या क्या रुकावटें पॉसिबल हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकते हैं, उनको कैसे हमने मुट्ठी में रखना है, नियंत्रण में रखना है, ताकि हम बीच में रुक ना जाएं। और अंततः हमने गोल को गोल तक सीमित नहीं रखना, उसको अर्थपूर्ण बनाना है। याद रखें, मीनिंगफुल गोल जिसमें हमारी आत्मा का भी शुभ हो, अपना भी दूसरों का भी शुभ हो, ऐसी भावना के साथ गोल का निर्धारण करें। गोल को अचीव करने, प्राप्त करने की राह पर चलें, रुकावटों से बचें और अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण हम बनाते चलें। हम सब ऐसा कर सकें। बोलिए सबका शुभ हो।